सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे एमबीएम यूनिवर्सिटी जोधपुर की, जिसका पुराना नाम एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था। तो एमबीएम यूनिवर्सिटी हमारे जोधपुर राजस्थान में स्थित एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। बात करें एनआईआरएफ रैंकिंग की, तो अभी तक इन्हें कोई भी एनआईआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। हर कॉलेज रिव्यू तो आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो सबसे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हमारे पास ना तो इनका ऑफिशियल एनआरएफ डेटा अवेलेबल है, क्योंकि मैंने इनके वेबसाइट पर सर्च किया तो एनआरएफ डेटा का इनका वेबसाइट लोड नहीं हो रहा था, कुछ सर्वर इशू होगा, और ना ही इनका कोई प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स का पेज लोड हो रहा था। जिसके बावजूद हमने कुछ स्टूडेंट्स का डेटा लेने की कोशिश किया, तो स्टूडेंट्स का एक कॉमन डेटा यहां सामने निकल कर आ रहा है कि माइनिंग इंजीनियरिंग, इनका बीटेक के अंदर माइनिंग ब्रांच का प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स काफी बेटर है। मतलब माइनिंग इनका थोड़ा बेटर ब्रांच है बाकी सारे ब्रांचेस के कंपैरिजन में। माइनिंग में कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि लगभग 100% के आसपास का प्लेसमेंट परसेंटेज चला जाता है, वहीं बाकी सारे ब्रांचेस में लगभग 50 to 60% का प्लेसमेंट परसेंटेज है। एवरेज पैकेज लगभग 6 से 7 एलपीए के बीच में हमें देखने को मिला है। कहीं पर कुछ ब्रांचेस में 5 एलपीए, कहीं 6 एलपीए, कहीं 7 एलपीए, ऑन एन एवरेज 6 एलपीए मानकर चल सकते हैं। और वहीं अगर बात कर ले हाईएस्ट पैकेज, तो लगभग हमें मतलब कहीं 12 एलपीए, 14 एलपीए के आसपास का हाईएस्ट पैकेज बताया जा रहा है। वहीं पर लोएस्ट पैकेज कहीं 3 एलपीए के आस 3.5 एलपीए के आसपास स्टूडेंट्स बता रहे हैं। पिछले कुछ साल में हमें प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स में थोड़ा डिक्रीमेंट देखने को मिला है। लाइक शिक्षा वेबसाइट पर एक ग्राफ देखने को मिला है प्लेसमेंट का, जिसके हिसाब से 2014 से लेकर 2020 तक के कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स हैं, जिसमें 2014 में हाईएस्ट पैकेज 13.8 एलपीए रहा, 2017 में 10.8 और गिरकर 2020 में हो गया 7 एलपीए। वहीं आज की डेट में 2023-24 के आसपास स्टूडेंट्स बता रहे हैं लगभग 12 से 14 एलपीए का वापस से हम हाईएस्ट पैकेज देख रहे हैं, मतलब वापस से भी प्लेसमेंट्स इंक्रीज कर रहे हैं। वहीं अगर बात कर ले मीडियन सैलरी की, तो 2014 में 8.5 एलपीए रिपोर्ट किया गया, 2017 में 6 एलपीए और 2020 में 5.2 एलपीए। बट अगेन लगभग अभी स्टूडेंट्स 2023-24 बैच के लिए लगभग 6 से 7 एलपीए का एवरेज पैकेज बता रहे हैं, यानी कि प्लेसमेंट्स अगेन धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम दे रहेंगे, और जेईई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा, इसके बेसिस पर रीप काउंसलिंग, राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस के काउंसलिंग में अप्लाई कर रहे होंगे जेईई मेन रैंक के बेसिस पर, और कुछ हद तक आपके क्लास 12th मार्क्स को भी प्रायोरिटी देते हुए आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे रीप काउंसलिंग के थ्रू। बात कर ले कट ऑफ की, तो हमारे पास कोई ऑफिशियल कट ऑफ डिटेल्स अवेलेबल नहीं तो रीप काउंसलिंग के वेबसाइट पर कुछ ऐसा कट ऑफ डिटेल्स हमें देखने को मिला, ना ही एमबीएम जोधपुर के वेबसाइट पर हमें ऐसा कोई कट ऑफ डिटेल देखने को मिला, और ना ही स्टूडेंट्स ने कुछ डेटा शेयर कर रखा है। तो यहां पर काउंसलिंग के थ्रू किस रैंक पर क्या सारे कुछ ब्रांचेस क्लोज हुए थे, थोड़ा बता पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो भी होगा काउंसलिंग में आपके कट ऑफ थोड़े से इंक्रीज, थोड़े मतलब ज्यादा बेटर रैंक पे क्लोज होते होंगे। क्यों? क्योंकि एमबीएम जोधपुर को आपका बोल सकते हो राजस्थान के टॉप 3 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, अगर आईआईटीज एनआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स को हटा दिया जाए, उसके बाद टॉप 3 स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इस प्रकार के टॉप के इंस्टीट्यूट्स में कंसिडर कर सकते हो। तो जो भी इंस्टीट्यूट टॉप का होता है, वहां पे ऑफकोर्स जाहिर सा बात है कट ऑफ्स बहुत ही कम रैंक पे इजीली क्लोज हो जाते हैं, जिसके वजह से थोड़ा सा आपका रैंक इंक्रीज हो सकता है। लेकिन अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो हो सकता है थोड़े से पीछे रैंक पे भी आपको चीजें देखने को मिल जाए। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स एमबीएम जोधपुर से बिलोंग करते हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अगर आपके पास कट ऑफ के कुछ डिटेल्स हैं, कुछ आइडिया है, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो एमबीएम जोधपुर के ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई हमें फी स्ट्रक्चर का डिटेल देखने को नहीं मिला, लेकिन स्टूडेंट्स का एक कॉमन डेटा बता रहा है कि एडमिशन फी आपका वन टाइम लगेगा 10,000 रुपए के आसपास। वहीं पर कोर्स फी, जिसमें ट्यूशन फी वगैरह आपके इंक्लूडेड होंगे, 15,630 रुपए पर सेमेस्टर में देखने को मिल रहा है, यानी कि लगभग 15 से 16,000 रुपए आप अपना एकेडमिक फी मानकर चल सकते हो। वहीं हॉस्टल फी पर ईयर, यानी कि हर साल लगभग आपका 10,000 रुपए के आसपास हॉस्टल फी लगेगा, और 3,600 रुपए मेस फी पर मंथ हमें देखने को मिल रहा होगा। तो जितना भी आपका इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर अगर हम जोड़ ले, तो लगभग 3.5 लाख रुपए 4 साल के अंदर लगने वाला है। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा, हमारा एमबीएम यूनिवर्सिटी जोधपुर। सबसे पहली बात, एमबीएम यूनिवर्सिटी और एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज, दो डेटा आप देखते होंगे, दो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के आप नाम देखते होंगे, तो ये दोनों है क्या? तो एक्चुअली 1951 में जब हमारा इंस्टीट्यूट खुला था एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज, इसके बाद 2021 में एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज को ही अपडेट किया गया एमबीएम यूनिवर्सिटी में।
जो कि आपके जोधपुर राजस्थान में 98 एकड़ के कैंपस एरिया में एक नॉर्मल सा डिसेंट सा इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपस प्रोवाइड कर रहा होता है। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डिसेंट ही देखने को मिल रहा होगा, ना तो बहुत ज्यादा बड़े बिल्डिंग्स है, मतलब नॉर्मल एक डिसेंट स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से थोड़ा बेटर है, लेकिन फिर भी आप टॉप गवर्नमेंट प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से कंपेयर नहीं कर सकते। 98 एकर्स का हमें एक स्पेसियस कैंपस एरिया देखने को मिलता है, जिसमें लगभग हर प्रकार की जरूरत की फैसिलिटीज प्रेजेंट है। अगर क्लासरूम्स के बारे में बात कर ले तो लगभग जो स्मार्ट क्लासेस प्रेजेंट हुए, नॉर्मल ओल्ड क्लासरूम्स लोग आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन स्मार्ट क्लासेस जैसे मॉडर्न फैसिलिटीज प्रेजेंट है। तो एक स्टैंडर्ड क्लासरूम होगा। इसी के साथ अगर हम बात कर ले अपने हॉस्टल फैसिलिटीज की, तो सबसे पहली बात कि हॉस्टल रूम्स आपके हॉस्टल कैंपस से बाहर है, एक प्रॉपर सिटी में, सिटी सेंटर में लोकेटेड है, जिसमें भी आपको सभी को हॉस्टल्स नहीं मिलते हैं। स्टूडेंट्स ने बताया कि जितने भी टोटल स्टूडेंट्स हैं उनमें सिर्फ 20% स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिल पाते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि लगभग सिटी सेंटर में ही आपका हॉस्टल देखने को मिलेगा, तो वहीं पर बहुत सारे पीजी एंड रेंटेड रूम्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर हॉस्टल नहीं मिल रहा तो पीजी और रेंटेड रूम लेकर रह सकते हो सकता है कि आपके हॉस्टल से थोड़ा महंगा पड़ जाए, लेकिन फिर भी ठीक है। देखिए, जो भी आपका मेरिट रहेगा, जो भी आपका मार्क्स रैंक बन रहा है, उसके बेसिस पर आपको हॉस्टल्स अलॉट होंगे। तो अगर बढ़िया मार्क्स नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं गलती बोल सकते हो आपकी रही होगी, या फिर जिन्हें मिल रहा है वो थोड़े डिजर्विंग कैंडिडेट है, थोड़ा सा और मार्क्स इंप्रूव करके जो भी सारी चीजें, हो सकता है कि आपको हॉस्टल देखने को मिल जाए। आगे आने वाले सालों में अगर हो सके और हॉस्टल कंस्ट्रक्ट होते तो सभी को हॉस्टल मिलेगा, लेकिन आज के डेट में सिटी सेंटर में आपके हॉस्टल्स लोकेटेड है, जिसमें स्टूडेंट्स ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ 20% स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिल पाता है। फर्स्ट ईयर में 3 सीटर रूम, सेकेंड ईयर में 2 सीटर रूम, और इसी प्रकार आते आते फोर्थ ईयर में कुछ स्टूडेंट्स को मेरिट बेसिस पे सिंगल सीटर रूम्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं। मेस का खाना स्टूडेंट्स ने डिसेंट नॉर्मल बताया है, ना तो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर है और ना ही बहुत ज्यादा खराब बताया। डिसेंट एक नॉर्मल लेवल का हमें मेस का खाना देखने को मिलेगा। कैंटीन में हमें बहुत ज्यादा सारी चीजें देखने को नहीं मिलती। स्टूडेंट्स ने बताया कि बहुत ज्यादा पैकेज्ड आइटम्स ही हमें देखने को मिलेंगे, तो कैंटीन में बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है। लेकिन वही अगर बात करें स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की, तो लगभग हर प्रकार के छोटे से बड़े स्टूडेंट्स ने बताया जरूरत के मेजर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हमें देखने को मिल जाते हैं। प्रॉपर वेल मेंटेन्ड ग्राउंड्स हमें देखने को मिलते हैं। और अगर इसी के साथ बात कर लें, डिसेंट बहुत सारे वैरायटी में आपको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल एंड कल्चरल क्लब्स देखने को मिल जाएंगे। स्टूडेंट एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स, लगभग हर प्रकार की चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। तो कॉलेज लाइफ तो ठीक ठाक कट जाएगा, यहां पर कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन वहीं अगर बात कर लें हमारे इवेंट्स एंड फेस्ट किस प्रकार हो रहे होते, तो एनुअल इवेंट्स एंड फेस्ट ठीक ठाक लेवल पे हो जाएंगे। तो लगभग हर कुछ एक टॉप स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से आपका कॉलेज लाइफ कट रहा होगा। कॉलेज कल्चर के हिसाब से स्टूडेंट्स ने कोई शिकायत नहीं किया है। जो एक शिकायत आई है कि यहां पर जूनियर सीनियर रिलेशनशिप थोड़ा सा यहां बिगड़ा हुआ है, थोड़ा सा यहां स्ट्रेस आपको देखने को मिलेगा। तो जूनियर सीनियर रिलेशनशिप और थोड़ी सी स्टूडेंट ग्रुपिंग बोल सकते हो, ये सारी चीजें थोड़ी ज्यादा होती हैं, तो जिसके वजह से थोड़ा टॉक्सिक माहौल बन सकता है। वरना स्टूडेंट्स ने ज्यादा कुछ कंप्लेन नहीं किया है। लगभग ओवरऑल हमें काफी टॉप का इंजीनियरिंग कॉलेज देखने को मिलता है। माइनिंग इंजीनियरिंग में थोड़े प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स बेटर होंगे बाकी सारे ब्रांचेस के कंपैरिजन में, वरना ठीक ठाक हमें एक स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से लगभग 6 से 7 एलपी का एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है। इसी प्रकार का है हमारा कुछ एमबीएम जोधपुर। अगर 2 पॉइंट्स को और हाईलाइट करना हो तो स्टूडेंट्स ने बताया कि प्रोफेसर्स यहां पर थोड़े से रूड बोल सकते हो। एक तो सबसे पहली बात, ओनली लिमिटेड प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट एंड दे आर आल्सो नॉट सो सपोर्टिव। तो स्टूडेंट्स के फेवर में कई बार स्टूडेंट यहां पर प्रोफेसर्स नहीं रहते। वहीं अगर बात कर ले, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा पुराना हो गया तो रेनोवेशन की जरूरत है। तो यही सारी कुछ चीजें हैं हमारे एमबीएम जोधपुर को लेकर। आज के इस वीडियो में इतने। जो भी स्टूडेंट एमबीएम जोधपुर से इस वीडियो देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अगर 1 से 2 वर्ड में आपको अपने इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी को डिस्क्राइब करना हो तो किस प्रकार से डिस्क्राइब करोगे? अगर लिमिटेड अपॉर्चुनिटी दिया जाए, यानी कि अगर एक सिंगल ओपिनियन बताना हो तो 1 से 2 वर्ड में किस तरीके से अपने इंस्टीट्यूट को डिस्क्राइब करोगे? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, दिल खोलकर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।